जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता के पास चलते चलते मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ यदि मैं किसी नदी किनारे बैठा हूं, ऐसी कल्पना करें और हम ये कल्पना करें कि नदी ऐसी है कि वो बहुत तीव्र गति से सागर तक पहुंचने को आतुर है, और हम ये कल्पना करें कि उसकी आतुरता में, उसके वेग में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। वो इतनी तीव्र गति से जा रही है कि लगभग उड़ने लग गया। तो पानी क्या हो गया है, वो सतह को स्पर्श किए बिना ही ऊपर ऊपर से जा रहा है। कई बार ऐसी नदी के समीप जिसकी आतुरता इतनी अधिक हो, यदि हम होंगे कि वो सतह का स्पर्श किए बिना ही सीधा सागर तक उड़ते हुए पहुंच रही होगी, तो हमें उसका लाभ नहीं होगा। ऐसे ही जो हमारी चेतना है, हमारी जो अधीरता है कहीं पहुंचने की, कई बार हम उस अधीरता के कारण जो संपूर्णता है एक एक पग पर, उसका लाभ ले नहीं पाते हैं। ये बात याद करना श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में इसलिए आवश्यक हो जाता है और अधिक, क्योंकि अर्जुन जो है वो तो बड़े धीर हैं। वो जब एक प्रश्न पूछते हैं कृष्ण भगवान को, तो यदि पूरा अध्याय कृष्ण भगवान उसके समाधान में लगा देते हैं, तो भी वो पूरी तन्मयता से श्री कृष्ण की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। ऐसा होता है, जो वक्ता बोलने वाला है वो क्या बोल पाता है, वो कौन सी बात किसको बताता है, ये वक्ता की सूझबूझ और ज्ञान के साथ साथ सुनने वाले की प्यास पर भी निर्भर करता ही है। इसलिए हम अर्जुन जी का स्मरण करते हुए विशेष रूप से हमारे अंदर वो प्यास जागे कि हम श्री कृष्ण की वाणी के श्रवण करने के, उसको अपनाने के अधिकारी बन जाएं। ये बात कहना इसलिए भी आवश्यक हुआ क्योंकि कृष्ण ऐसी बात कह रहे हैं अब छठे अध्याय में अर्जुन को, जो यदि उनके साथ साथ चेतना के क्रमबद्ध विकास के चरणों को अपनाने के लिए धैर्य पूर्वक हम उपस्थित नहीं होंगे, तो बात ऊपर से उड़ जाएगी। तो ऊपर से तो फिर भी उड़ेगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो आए। इसलिए प्रार्थना करते हुए आइए, आज जो श्लोक है वो 31वां श्लोक है, और उसके पहले आपने ऐसा बताया था कि सर्वभूत समात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। यही जो भाव है, सब और मेरे दर्शन करने वाली जो बात है, वो पुनः आता ऐसा लगता है। और हमको लगता है नहीं, ये तो हमने पहले सुन लिया है, हमको पता है, लेकिन हमारी अनुभूति में उसका कुछ अंश आया है कि नहीं, उससे ही हमारी जो पौष्टिकता है, हमारी आंतरिक रूप से समृद्धि है, वो जुड़ी हुई है। तो इतना सब कह के भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त अगर जो हो गए हैं, सांख्य योग के द्वारा जो परमात्मा को प्राप्त हो गए, ऐसे पुरुषों के लक्षण और महत्व तो बता रहे हैं। तो अब हम और आप यूं समझ लें कि जैसे एक आइडियल स्टेट के बारे में पता होने से भी हम उसके बारे में चिंतन करेंगे तो हम वहां तक पहुंच पाए, ऐसी संभावना बढ़ेगी। इस दृष्टि से भी हम इसको यूं सुने कि हमें पता तो नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं, और वो बता क्यों रहे हैं उसके पीछे तो कोई कारण होता है। कृष्ण तो वैसे ही बात बताते नहीं है। तो सुनिए 31वें श्लोक में उन्होंने क्या बताया है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इसको एक बार
पुनः आप इन शब्दों का थोड़ा रस लेने के लिए आप देखें कि सर्वभूतस्थितम यो माम, और उसके बाद में क्या है, भजत एकत्वमास्थितः। तो सभी के अंदर जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सचिदानंद घन वसुदेव को भजता है। अब देखिए इन्होंने माम का ना, उसका गीता में जो प्रति है उसके अनुवाद में माम शब्द का अनुवाद क्या किया है, मुझ सचिदानंद घन वसुदेव को। जो भाव की दृष्टि से बात सही है, लेकिन अब शब्दार्थ की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें माम का अर्थ मेरा ही हो जाएगा। पर ये मेरा जो है, चूंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं और वो है सच्चिदानंद घन वसुदेव, इसलिए उन्होंने ऐसा अर्थ कर दिया। तो जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वसुदेव को भजता है, वो योगी सब प्रकार से बरतता हुआ मुझ में ही बरतता है। अब ये जो बात है ना, ये है तो बहुत सुंदर, पर ऊपर निकल जाएंगे हम इसके तो पकड़ में आएगा नहीं कुछ। इसलिए देखिए फिर से, सर्वभूतस्थितम यो माम भजत एकत्व मास्थितः। ये जो शब्द है ना भजत एकत्व, इसमें तीन चार एक साथ है। देखिए भजने की भी बात है और एकत्व में भी, और स्थित, तो स्थित होकर, तो एक ही भाव से स्थित होकर, एक ही भाव, भजत एकत्व मास्थितः, एक ही भाव से स्थित होकर जो भजता है। अच्छा, भजता के लिए स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज, मेरे गुरुजी ऐसा कहते थे, भजता का मतलब होता है कि सेवन करना। तो सेवन करना मतलब जैसे आपने धूप में बैठे तो सेवन करना ना धूप की, तो भजता का मतलब है कि सब तरफ ईश्वर ही है, ऐसा भाव उसके अंदर है, ओतप्रोत हो जाता है वो उसमें। तो सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः, तो यहां भी देख रहे हैं तो वही है, वहां भी देख रहे हैं तो वही है, सब तरफ वही है। तो अब ये कोई आर्टिफिशियली इमेजिनरी लेवल पर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो उस स्तर पर उनका सूक्ष्मता से तादात्म्य हो गया कि उनको सर्वत्र जो दिव्य दर्शन कह दें, श्री कृष्ण दर्शन कह दें, या वह जो अखंड सर्वव्यापी चेतना है उसके साथ में एक में एक होने वाला जो भाव है, वो जब हो गया तो क्या होता है, सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते। तो इस तरह से वो सब कुछ भी व्यवहार करते हुए वो जो योगी है वो मुझ में ही व्यवहार कर रहा है, मुझ में ही बरत रहा है। तो लॉजिकली बात सही है, लेकिन एक एक जो जगह है जहां से कि इसमें प्रवेश हो, वो भगवत कृपा से हो जाए, तो फिर हमको पता लग जाएगा कि ये आपस में जुड़ी हुई बात है, तर्कयुक्त बात है। क्योंकि जो सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्व आश्रित करेगा, तो वो जो भी व्यवहार कर रहा है वो तो ईश्वर के साथ ही व्यवहार कर रहा है, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त उसके लिए कुछ है ही नहीं, ये तो उसकी अनुभूति में आ ही गया है। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक हैं, उनको हम बार बार यदि दोहराते भी हैं तो उनमें से रस अनुभूति का हमारे लिए उसका स्राव होने लग जाता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। और इसका जो अगला श्लोक है उसमें भी योगी शब्द आया हुआ है, और योगी की बात ही बता रहे हैं वो। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तो इसके बारे में संतों का ऐसा कहना है कि जैसे हमारा शरीर है तो उसमें कहीं भी चोट लगेगी तो हमको लगेगा कि मेरी चोट लग गई है, पता लगेगा। उस प्रकार से जो ये एक ही भाव शरीर के अलग अलग अंगों के एक होने का जो है, उस प्रकार से अनुभूति के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, इस जगत के कण कण के साथ में अपने एकत्व के भाव को प्राप्त जो कर लेगा, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, और सब में एक समता का भाव आ जाएगा,
तो समता का भाव सिर्फ सब में, सब आयामों में ही नहीं, बल्कि जो अनुकूलता या प्रतिकूलता है उसमें भी सम दर्शन हो जाएगा। सुखम वा यदि वा दुखम, तो वो योगी जो है ना वो श्रेष्ठ है। तो पहले तो 31वें श्लोक में तो ये बता दिया, वो योगी जो है वो मुझ में ही वर्तता है सर्वथा, सब चीजों का व्यवहार करते हुए ही, यदि वो सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमाश्रितः, सर्वभूतों में मुझको देख लेता है, ऐसी वो जो स्थित हो जाता है। और ये आत्मा में स्थित होने वाली बात का अगला विस्तार, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो श्रेष्ठ योगी की बात हमको बता दी कृष्ण भगवान ने 32वें श्लोक में। और अब हमको भी ये लग रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो अर्जुन जी हमारे मित्र हैं, मतलब सखा हैं। तो कल जब हम और आप मिलेंगे तो अर्जुन जी यही प्रश्न उठाने वाले जो हमारे मन में आ रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि मन तो चंचल है। तो मन की चंचलता का एक जो 34वां श्लोक है वो बहुत ही अच्छा उसकी व्याख्या आती है, तो कल ही उस पर चर्चा करें। लेकिन आज चलते चलते मेरी माता जी ने मुझे विशेष रूप से कॉल करके ये बताया कि आज परशुराम जी की जयंती, और परशुराम जी जो हैं वो भीष्म पितामह जी के गुरु जी भी थे, और परशुराम जी जो पुत्र थे अपने, उनकी माता जी रेणुका जी थी, और उनके जो पिताजी थे वो ऋषि जमदग्नि थे, और उन्होंने सभी क्षत्रियों का संहार कर दिया था। इस प्रकार की कथाएं हैं। पर मुख्य बात यह है कि भगवान परशुराम की जयंती के साथ में यह भी स्मरण कि वो विष्णु के स्वरूप, विष्णु के अवतार, क्षत्रिय अवतार जो विष्णु के हैं एक, वो हैं परशुराम जी। तो राम जी और परशुराम जी भी आमने सामने हुए थे, क्योंकि वो शिव जी का जो धनुष था वो तोड़ने वाला जो प्रसंग था। तो उस बात को पुनः स्मरण करते हुए भगवान परशुराम जी को भी प्रणाम, और उनसे भी हम प्रेरणा लेके जीवन में स्पष्टता, ओजस्विता, श्रद्धा, तप हमारा विकसित हो, ऐसी प्रार्थना। और आपके लिए धन्यवाद करते हुए चलते चलते, आपको पता है कि बात वो वाली आती है जहां पर हम कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूर्णता करते करते मुझे आया है अक्षय तृतीया भी है, और अक्षय तृतीया की महिमा जितनी कही जाए वो कम है। तो अक्षय जो है और ये जो पूर्ण मद है, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। तो क्षय ना हो, अक्षय हो जाए हमारा भाव, अच्युत के चरणों में लग जाए, मौन में भी वह माधुर्य प्रकट हो जिसको लेकर जीवन रसमय चिन्मय बन जाए। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।